विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ प्रथम बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। आज संधि हो गई है हमारी, विसर्ग संधि भी हो गई है और आज हम पढ़ेंगे हल संधि प्रकरण। विद्यार्थियों, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ में मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो हल संधि या व्यंजन संधि कहलाता है। विद्यार्थियों, हल संधि का सबसे प्रथम सूत्र है स्तोश्चूनाश्चुः, अर्थात शकार तथा च वर्ग के साथ सकार और त वर्ग का मेल हो तो उनके स्थान पर शकार तथा च वर्ग आदेश हो जाता है। जैसे यदि शकार और च वर्ग च छ ज झ य के साथ सकार और त वर्ग त थ द ध न का योग हो तो सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग आदेश हो जाता है। विद्यार्थियों, हम उदाहरण से समझते हैं। रामस शेते, रामस प्लस शेते विग्रह की स्थिति में स्तोश्चूनश्चु सूत्र से रामस के अंत में सकार है और सकार के बाद में शेते के आदि में शकार है। तो यहाँ पर इस सूत्र से सकार के स्थान पर शकार आदेश हो जाएगा और तब स्थिति बनेगी रामश प्लस शेते। संयोग करने पर रामश शेते यह रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, राम सोता है, रामश शेते। अगला उदाहरण हम देखते हैं। राम चुनता है, रामश चिनोति, रामस प्लस चिनोति। तो यहाँ पर रामस के अंतिम सकार के स्थान पर शकार होगा स्तोश्चूनश्चु सूत्र से और संयोग करने पर रामश चिनोति रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह सच्चित यानी सत और ज्ञान, सत प्लस चित, यहाँ पर स्तोश्चूनश्चु सूत्र से सत के तकार के स्थान पर चकार हो जाएगा और संयोग करने पर सच्चित रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण देखें। शार्गिण्य जयः, हे विष्णु तुम्हारी जय हो। शार्गिन प्लस जय। इस अवस्था में स्तोश्चूनश्चु सूत्र से नकार के स्थान पर यकार आदेश हो जाएगा। चूँकि नकार जो है वो त वर्ग का अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण है और च वर्ग का ही अंतिम पांचवा वर्ण यकार इसके स्थान पर आकर के रूप सिद्ध हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आपने देखा स्तोश्चूनाश्चु सूत्र को। अब हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। सूत्र है शात, अर्थात शकार के बाद यदि त वर्ग त थ द ध न आए तो उसके स्थान पर क्रमशः च वर्ग यानी च छ ज झ य क्या आदेश नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, ये सूत्र कहता है कि शकार से परे त वर्ग के स्थान पर च वर्ग नहीं होता। उदाहरण देखें। उदाहरण है विष्णः और दूसरा उदाहरण है प्रश्नः। यहाँ पर विष्णः यानी गति अथवा प्रवेश, इस अवस्था में विष प्लस नः। यहाँ पर स्तोश्चूनश्चु सूत्र से नकार के स्थान पर यकार
प्राप्त होता है, किंतु शात सूत्र से उसका निषेध हो जाता है और तब स्थिति यही रहती है विष प्लस नः और संयोग करने पर विष्णः रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, इसी तरह ही दूसरा उदाहरण है प्रश्नः। तो प्रश प्लस नः, तो यहाँ पर भी शचुत का निषेध होकर के शात सूत्र से स्थिति वो की वही रहती है प्रश प्लस नः और संयोग करने पर प्रश्नः, यह रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र हम देखते हैं, महत्वपूर्ण सूत्रों में से है ये सभी सूत्र। ष्टुनाष्टुः सूत्र क्या कह रहा है कि शकार तथा ट वर्ग ट ठ ड ढ ण के योग में सकार तथा त वर्ग त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः श ट ठ ड ढ तथा न णकार आदेश हो जाते हैं। यानी शकार और ट वर्ग के साथ शकार और ट वर्ग हो जाता है। हम उदाहरण से समझते हैं। रामषष्ठः, राम छठा है, तो विग्रह करने पर रामस प्लस षष्ठः स्थिति बनती है। ष्टुनाष्टु सूत्र से राम के अंतिम सकार के स्थान पर शकार हो जाता है और तब स्थिति बनती है रामश प्लस षष्ठः और संयोग करने पर रामश षष्ठः यह रूप सिद्ध हो जाता है। रामश टीकते, राम जाता है, रामस प्लस टीकते, तो यहाँ पर भी ष्टुनाष्टु सूत्र से सकार के स्थान पर शकार हो जाता है और रामश प्लस टीकते का संयोग करने पर रामश टीकते रूप सिद्ध हो जाता है। पेष्टा यानी पीसने वाला, पीसेगा, पेश प्लस ता, इस अवस्था में ष्टुनाष्टु सूत्र से तकार के स्थान पर टकार हो जाता है और पेश प्लस टा संयोग करने पर पेष्टा रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, अगला उदाहरण हम देखें तट्टिका। तो तत् प्लस टीका, इस अवस्था में तत् के अंतिम तकार के स्थान पर ष्टुनाष्टु सूत्र से टकार हो जाता है और संयोग करने पर तट्टिका यह रूप बनता है। उसकी टीका अथवा वह टीका तट्टिका। इसी प्रकार से चक्रन ढोक से, विद्यार्थियों, हे चक्रधारिन तुम जाते हो, चक्रिन ढौ से, चक्रिन प्लस ढौ से, और यहाँ पर ष्टुनाष्टु सूत्र से नकार के स्थान पर णकार हो जाता है और संयोग करने पर चक्रिन ढौ से रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, अगला सूत्र है न पदांता टोरनाम। पदांत ट वर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर अंत्य सकार त वर्ग को शकार ट वर्ग नहीं होता है। विद्यार्थियों, सूत्र कह रहा है पदांत ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण के पश्चात सकार और त वर्ग त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः शकार ट ठ ड ढ ण आदेश नहीं होते, किंतु ट वर्ग के बाद पश्चात यदि नाम शब्द के नकार को णकार अवश्य हो जाता है। विद्यार्थियों, उदाहरण से हम इस सूत्र को समझते हैं। षट् सन्तः यानी 6 सज्जन। यहाँ पर ष्टुनाष्टु सूत्र से सकार के स्थान पर शकार प्राप्त होता है, किंतु न पदांता टोरनाम सूत्र से उसका निषेध हो जाता है और स्थिति रहती है षट् संत, संयोग करने पर षट् संतः रूप बनता है। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से षट् ते यानी वे 6, तो षड् प्लस ते, इस अवस्था में
इष्टु न इष्टु सूत्र से तकार को टकार प्राप्त होता है, किंतु न पदांता टोड़नाम सूत्र से उसका निषेध होकर के षट प्लस ते रूप ही बनता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह सूत्र काम करता है। विद्यार्थियों, अगला उदाहरण हम देखें, सर्पिष्टमम। सर्पिष्टमम अर्थात उत्तम धृत, उत्तम घी। यहाँ पर पदांत शकार के बाद में तकार आया है, सर्पिष प्लस तमम। तो यहाँ इष्टु न इष्टु सूत्र से तकार को टकार होकर के सर्पिष्टमम, सर्पिष्टमम रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से इट्टे रूप बनता है, इट प्लस ते, और यहाँ पर इष्टु न इष्टु सूत्र से तकार को टकार हो जाता है और यहाँ पर इट्टे रूप प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, यहाँ न पदांता टोड़नाम सूत्र कार्य नहीं करता है। छात्रों, अब हम चलते हैं वार्तिक की ओर। अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। पदांत ट वर्ग से परे नाम, नवति, नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर अंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और ट वर्ग का निषेध हो जाता है, या ऐसा कहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये वार्तिक कह रहा है कि पदांत ट वर्ग के पश्चात नाम, नवति, नगरी, इन तीनों शब्दों के नकार को णकार हो जाता है। इस वार्तिक को हम उदाहरणों से समझते हैं। षण्णाम यानी छह का नाम, षड प्लस नाम। यहाँ पर इष्टु न इष्टु सूत्र से नकार के स्थान पर इष्टुत्व नकार हो जाता है, तो फिर न पदांता टोड़नाम सूत्र से इष्टुत्व का निषेध हो जाता है। लेकिन अनाम नवति नगरीणाम इति वार्तिक से उसका भी निषेध हो जाता है। तो केवल यही वार्तिक कार्य करता है इस अवस्था में। और यहाँ पर क्या होता है, षण नाम और संयोग होकर के षण्णाम यह रूप सिद्ध हो जाता है। विद्यार्थियों, अगला उदाहरण हम देखते हैं, षण्वति ही यानी 96, षड प्लस नवति। यहाँ पर अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, इस वार्तिक से इष्टुत्व निषेध से नवति के मुक्त हो जाने के कारण पदांत ट वर्ग यानी डकार से परे नकार है और उसको इष्टु न इष्टु सूत्र से इष्टुत्व णकार की प्राप्ति हो जाती है और तब स्थिति बनती है षड प्लस षण्णवति और संयोग करने पर डकार के स्थान पर नकार आ जाता है, स्थिति बनती है षण्णवति और संयोग करने पर षण्वति ही रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से षण्गर्यः, षण्गर्यः यानी 6 नगरियाँ हैं। षड नगर्यः 6 नगरियाँ हैं, विग्रह करने पर षड नगर्यः। तो यहाँ पर इसी वार्तिक से इष्टुत्व निषेध से नगरी के भी मुक्त हो जाने के कारण पदांत ट वर्ग यानी ड टकार से परे नकार को इष्टुत्व होकर के णकार हो जाता है और
यरोनुनासिके नुनासिको वा। इस सूत्र से डकार को विकल्प करके णकार करके षण गर्यः या षड नगर्यः ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर हल संधि के इन सूत्रों को भली भांति समझा है। ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।